Hello student, good afternoon. Class 8, episode number 1. Today we are going to start new chapter, chapter number 10. And topic as direct and indirect proportion. Okay, first of all I will convince about the basic concept and definition of the direct and indirect proportion. Okay students, now start variation. First of all, what is variation? Okay, if the value of two quantity depend on each other. Okay, यदि आपका दो क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है जो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड रहता है इन सच अ वे दैट, जैसे कि देखा जाए अ चेंज इन वन रिजल्ट इन अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, एक आपका वैल्यू में चेंज होता है तो उसके अनुसार दूसरा भी वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, देन द टू क्वांटिटी आर सेड टू बी इन वेरिएशन. तो ये दोनों क्वांटिटी किसमें कहा जाता है, वेरिएशन में कहा जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल, मोर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, मोर द पेट्रोल कंज्यूम बाय इट. ओके, यदि कोई कार है वो डिस्टेंस अधिक आपका ट्रेवल करता है, कवर करता है, ठीक है, तो आपका पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होगा, उसमें पेट्रोल का भी खपत ज्यादा होगा, यानी अधिक पेट्रोल खपत, उसके साथ साथ अधिक क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर करता है. ओके, तो ये दोनों में क्या होता है, वेरिएशन बताया गया, तो इसी को हम लोग वेरिएशन करते हैं. अब वेरिएशन का टू टाइप्स हो गया, कभी ऐसा भी होगा एक दूसरे का अपोजिट भी होगा, यानी वाइस वर्सा इसको बोल सकते हैं हम लोग. एक में आपका देखिए, एक जो इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, और जो एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज करता है, उसको क्या कहा जाता है. उसी के बेसिस पर हम लोग टाइप्स को स्टडी करते हैं. टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंज होना, बदलाव. तो यह क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ वेरिएशन में. फर्स्ट टाइप डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड सेकंड टाइप इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन तो आप लोग पहले बता दिया हूं मैं, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको बताना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? Two quantities are said to be in direct proportion if the increase or decrease in the value of x is accompanied by the corresponding increase or decrease in y. यहाँ पर बोला गया दो क्वांटिटी लिया गया है और दोनों क्वांटिटी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है. कब? जैसे फर्स्ट क्वांटिटी x लेट किया गया, सेकंड क्वांटिटी y हो गया हमारा, तो एक क्वांटिटी x जो है यदि वो इंक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी y जो है वो भी इंक्रीज करेगा. अदर वे एक क्वांटिटी आपका डिक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. इसी को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज पॉइंट वाइज, इफ x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देन तो फॉर्मूला क्या होगा, x by y equals to k. k फॉर कांस्टेंट हो गया, वेयर k इज अ कांस्टेंट, यानी x और y दोनों का जो वैल्यू होगा वो हर पोजीशन पर क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा, यानी फिक्स प्रोपोर्शन आएगा, इक्वल प्रोपोर्शन आएगा. ओके स्टूडेंट, दैट इज कांस्टेंट आएगा, तो इसको कहा जाता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सेकंड पॉइंट, इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यू ऑफ y, y1 और y2 क्या है, y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, corresponding to the two value of x1 and x2 of x respectively. ओके, यदि आपका दिया हुआ है यहाँ पर y का आपका वैल्यू हो गया y1 y2 और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x1 और x2. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपका x1 और y का वैल्यू जो है क्या है, y1 और y2, और x का वैल्यू क्या हो गया, x1 और x2 हो गया, तो इन सभी के रिलेशन में, इन सभी के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो उसके बेसिस पर फॉर्मूला देखिए, x1 का रिलेशन y1 के साथ होगा, x2 का रिलेशन y2 का होगा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, हर पोजीशन पर सेम आएगा, दोनों का रेशियो जो होगा सेम आएगा, दैट इज कांस्टेंट आएगा. इसी को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इनवर्स हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या तो इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज आपका 10.1 में हम लोग ओनली डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू.
Now student, I will solve a different type of question in exercise 10.1, okay, of direct proportions. It is also containing examples. Okay friends. Now first of all, I will solve question number 1 to start in exercise 10.1. And question number 1 state that find the value of A, B and C given that X and Y are in direct proportion. Okay friends. तो आपका ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। जो एक्स और वाई जो है क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ए बॉक्स में दिया और बी भी बॉक्स में दिया हुआ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर चॉइस किया हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेकंड नंबर आप लोग सॉल्व कर लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का डिफरेंट वैल्यू दिया, वाई का डिफरेंट वैल्यू दिया और सभी का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। इस मतलब इसका रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हम लोग कौन से जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, x by y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 5/3, 15/9, 17.5 अपॉन 10.5, a by 16.5, 20 अपॉन b, इस सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए सभी का। जैसे यहीं से चेक कर लीजिए, 5/3 यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 3 जा, या 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 से इसको कैंसिल करें, 3 5 या 15 और 3 3 या 9, 5/3 आया। इसको भी सॉल्व कीजिए तो आपका 5/3 आएगा। यहाँ a का वैल्यू निकालना, b का वैल्यू निकालना। जब आपका सभी कोई कांस्टेंट है तो हमारा a डिवाइडेड बाय 16.5 इक्वल्स टू क्या होगा, इसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे किसी के साथ भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपेयर करते इसके साथ, क्लियर। तो हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको हम सेट कर दिए। अब 5/3 हो गया a अपॉन 16.5 और 20 अपॉन b, इसको भी इसके साथ कंपेयर करते 5/3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 into 8 दैट इज 3a, 5 into 16.5। ओके, डेसिमल कट किए तो आपका 10 हो गया डिवाइडिंग में। अब यहाँ से 5 2 जा 10 यानी 165 अपॉन 2 हो गया। आइए 3 मल्टीपल a के साथ राइट साइड जाएगा, डिवाइड होगा, इसको 3 को इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 यानी a इक्वल्स टू 55 आंसर। नेक्स्ट आपका b फाइंड आउट करते वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। ओके, 20 अपॉन b इक्वल्स टू 5/3। ओके क्लियर स्टूडेंट, तो 20 अपॉन b इक्वल्स टू 5/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5b इक्वल्स टू 20 into 3 हो गया, क्लियर। b इक्वल्स टू 3 into 20 अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 से 20 को कैंसिल कर दिए, 5 4 जा 20 होता है, तो b इक्वल्स टू 3 into 4 दैट इज b इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। अब दिस इज आंसर। ओके, तो a का b का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन से निकल गया। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल भी एक तरफ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू। Next question student, question number 2. Okay, and question number 2 state that a bus travels 15 km in 30 minutes. Okay, if the speed remains the same, that is speed क्या है, constant है, how far will it travel in 6 hours? एक बस जो ट्रेवल करता है आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, कितना टाइम लगता है, यानी आपका 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स यानी आवर्स के बेसिस पर देखा जाए तो हाफ आवर्स, हाफ एन आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट यानी रिमेन द सेम, यानी स्पीड सेम है। ओके, पहले जितना स्पीड था आपका उतना ही स्पीड आपका सेकेंड टाइम में भी है, तो उसको कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो आपका बस 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड जब सेम है तो आपका डिस्टेंस भी क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। यदि आपका टाइम ग्रेटर हो रहा तो डिस्टेंस भी ग्रेटर। क्वेश्चन से पता चल रहा, देखिए 30 मिनट्स यानी हाफ आवर्स हो गया, ठीक है। अब वो आपका 6 आवर्स बोल रहा है, उसका फाइंड आउट करना डिस्टेंस, तो आपका टाइमिंग आपका इंक्रीज कर रहा तो क्या इंक्रीज करेगा, ये डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इससे ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से बॉक्स बना के सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम आपका दिया हुआ है इन आवर्स में, डिस्टेंस है इन किलोमीटर में हो गया। देखिए 30 मिनट्स था, उसको हम
आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड दे देंगे, दैट इज 1/2 आएगा। और डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में आपका हाफ, आधा घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस तो कवर करेगा, उसको हम लोग लेट कर लिए। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, किसका जो रेशियो होता है इसके रेशियो के कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। ओके, यानी कांस्टेंट होता है। तो हाफ बाई कितना हो गया, टाइम बाई हो गया क्या डिस्टेंस, इधर भी वही बात हुआ। अब ये 2 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इतना हो गया 15 टू 30, 6 30 कितना 180, यानी x इक्वल्स टू 180 किलोमीटर आंसर। ओके, इसमें ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, and question number 12 state that the monthly earnings and monthly savings money of Bhupender are in the ratio of 4:1. If Bhupender's monthly income is rupees 75,000, okay, how much is his saving? तो पूछ रहा है कि मंथली अर्निंग्स, मतलब मंथ का जो अर्निंग्स है और मंथली सेविंग जो है, जितना सेव करते हैं बचाते हैं, ठीक है भूपेंद्र, तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपका 4:1 है। यानी मंथली आपका इनकम जो है उसको हम लोग लेट कर लेंगे 4x और जो मंथली सेविंग जो है उसको हम लोग लेट कर लेंगे 1x। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टेबल, अब टेबल के बेसिस पर देखिए यहाँ पर आपका मंथली जो इनकम जो है 75,000 दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि मंथली सेविंग कितना करता है, वो रेशियो में दिया होता है 4:1 और जिसमें से आपका 75,000 मंथली इनकम भी दिया हुआ है, तो रेशियो कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टेबल में मंथली आपका अर्निंग्स हो गया इन रुपीस में और मंथली सेविंग हो गया इन रुपीस में, ये भी इसका रेशियो था 4x हो गया, इसका रेशियो 1x हो गया। अरे मंथली अर्निंग्स का दिया हुआ वैल्यू, इसका वैल्यू है 75,000 और मंथली आपका सेविंग जो है उसको लेट कर लिया मैंने y। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये इसका रेशियो और इसके रेशियो के इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसका जो रेशियो होगा इसके कांस्टेंट होगा, तो 4x बाई 1x हो गया इक्वल टू 75,000 अपॉन y हो गया, x x कैंसिल, दैट इज 4/1 हो गया और ये कितना हो 75,000 अपॉन y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y इक्वल्स टू 75,000, आफ्टरवर्ड्स y इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 4, नाउ कैंसिल आउट 18750, दिस इज आंसर। The value of y equals to rupees 18,750 और मंथली सेविंग्स 18,750, यानी आपका भूपेंद्र जो है मंथ में 75,000 जो है उनका इनकम है, मंथली इनकम, जिसमें से वो बचा लेता है 18,750, उसको जमा कर उसको सेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी के जैसे अपोजिट पूछेगा, मंथली इनकम आपका फाइंड आउट करने बोलेगा और मंथली सेविंग दिया हुआ रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट इसी से बनाना, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना। ओके, सिर्फ जहां आपका मंथली सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है वहां पर हम लोग लेट नहीं करेंगे, जहां मंथली इनकम निकालना वहां लेट करेंगे, वाई जैसे हो गया। ओके, इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है, मैसेज द्वारा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, समझा भी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग आएंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ 10.2, वो चैप्टर को भी जल्दी कंप्लीट करके अगले चैप्टर में आएंगे हम लोग। अब हम लोग हाफ ईयरली का पोर्शन का हम लोग चैप्टर बच रहा है, इसके बाद 10 चल रहा है, 11 12, इसके बाद 2 चैप्टर है, जल्दी से उसको कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल।